धीरेन्द्र शास्त्री नाम तो सुने ही होंगे। अरे वही अपना गुरुजी जिसको कई लोग बोलते हैं कि वो चमत्कारी बाबा हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि वो ढोंगी बाबा हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, अब हम लोग प्रॉपर्टी से तुलना किए जाएंगे। हाँ, मैं वही बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मासूम भक्त तो अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये आदमी अपने चमत्कारों और अभ्यासों से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो आज के इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ ऐसा राज खोलूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं उन मासूम भक्तों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनका आज इस वीडियो के बाद भरोसा टूटने वाला है। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप धाम पर गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि पंडाल के अगल बगल में हाई क्वालिटी का कैमरा लगा होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि PTZ यानी पैन टिल्ट एंड जूम हाई क्वालिटी CCTV कैमरा होता है। यह 360 डिग्री कहीं भी घूम सकता है और 10 गुना से लेकर 100 गुना तक हाई क्वालिटी में जूम कर सकता है, यानी कि 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। और इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम से होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में अलग दिखता हो। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि यह इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंच जाती है। तो आज की इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के रहते यह काम करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस टेक्नोलॉजी को नहीं जान पाती है। यह काम सिर्फ होता है ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। यह एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो इसकी साइज एक चावल बराबर होता है। यह डिवाइस एग्जाम में चीटिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इतने भरे पब्लिक में इसकी एजेंट से बात कैसी होती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह एजेंट की नाम ना लेकर कुछ ऐसे पासवर्ड बोलता है। साधु जी, राम, 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी हैं। और भक्त को मंच पर बुलाने के बाद पहले सवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद पर्चा पढ़ते हैं। लेकिन इस पर्चे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है जो भक्त बताता है। और आप ध्यान देना कि वो पढ़कर नहीं बल्कि भक्त के दिए गए जवाब को ही बताते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर लास्ट में जब कैमरा के सामने पर्चा दिखाया जाता है तो फिर उसमें कैसे लिखा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भक्त मंच पर जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री उसके पहनावे या फिर बॉडी लैंग्वेज को देखकर कुछ लाइनें लिख देते हैं, ताकि पर्चा पढ़ाते समय भक्त को कुछ लिखा हुआ दिखे। और कुछ ऐसे सवाल ब्लैंक छोड़कर लिख दिया जाता है जिसका सवाल भक्त को बताने के बाद लिख दिया जाता है। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि पर्चा भक्त के द्वारा ना पढ़ा जा सके। और जब भक्त पढ़ने की कोशिश करता है तो अशुद्ध लिखावट के कारण पर्चा भक्त नहीं पढ़ पाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल उनकी गंदी लिखावट, आधा उधरा सेंटेंस और पर्चा दिखाने का एंगल का होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भक्त को पर्चा पढ़ाते समय वह सिर्फ पर्चा पे उंगली चलाते हुए वही बातों को दोहराते हैं जो भक्त पहले बताया होता है। बेटा के पैर में दिक्कत बनी हुई है, नस में दर्द बना है, इसलिए वह जॉब में सफल नहीं हो पाया। वह जॉब की तैयारी से वापस आया। बच्चे की कुछ तकलीफें हैं, मिलिट्री एकेडमी से वापस आ गया, पैर दर्द उसके हाँ सभी खुशहाली चाहते, पूरा घर आपका परेशान है। दरबार में पूरे परिवार की अर्जी लेकर आए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी परेशानियां बहुत दिनों से चल रही है पूरे परिवार में। माँ को स्वास्थ्य की समस्या, घुटना व पैर में दर्द असहनीय रहता है। हाँ, क्योंकि माता जी का थोड़ा सा वो रहता है कि मैं तो खड़ा होकर आ जाऊँ, लेकिन मम्मी का दिक्कत होगी। मिल जाए तो ठीक। अपने भविष्य की अर्जी लेकर के आए हैं। कैरियर व्यापार में आपका उज्जवल होगा। आप जाकर के व्यापार डालें। नौकरी योग में योग नहीं है। और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी कई साल से, उसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि उस दौरान पर्चा में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। जैसे ही भक्त केवल सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री समाधानीय मंत्र लिखने के बहाने तुरंत पेन उठाकर वो खाली स्थानों पर भक्तों द्वारा कही गई बातों को कम शब्दों में पर्चा पर उतार देते हैं। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक कभी भी भक्तों की समस्या बताने के तुरंत बाद या फिर पर्चा एडिट करने से पहले पर्चा कैमरा में नहीं दिखाए हैं। और कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि वो बंदा स्क्रिप्टेड है। और आप प्रूफ के लिए यूट्यूब पर मौजूद कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, वो पर्चा पढ़ने के तुरंत बाद पेन उठाकर पर्चा एडिट करने में लग जाते हैं। तो मैं आपको प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखने पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी, जिसको सही साबित करने के लिए ये आदमी भीड़ में बैठे अन भक्तों से अलग और काफी बहादुर और बुद्धिमान है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सबके सामने इसे पागल साबित कर देते हैं। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है, दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है।
सबूत के लिए ये वीडियो काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अलावा और भी सबूत दिखाऊंगा। एक बार के लिए इस वीडियो को ऐसे प्रूफ के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री इस व्यक्ति का पर्चा बनाते हैं, फिर पूछते हैं, बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? नोट करना ये व्यक्ति क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो, नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। अब धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा उसी एंगल से पढ़ाते हैं ताकि वो पर्चा ना पढ़ पाए, और जैसे ही इसने पढ़ने की कोशिश की तो वैसे ही पर्चा ऊपर कर लिए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहाँ नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। मैं देखूँ इसे। जब इसने कहा मैं पर्चा को देख सकता हूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री दिखाने को जब पर्चे पर बार बार उंगली फेर कर उसे बस पढ़ा रहे थे। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहाँ नहीं होना। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। इसने कहा लव बोर्ड पर्चा पर नहीं दिखा, दिखेगा भी कैसे, लिखा ही नहीं है। स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। अब देखो उनका टीम का मेंबर खतरा महसूस होते ही आ गया। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं लो होगा। भैया पढ़ा लिखा पहले ही तैयार बैठा केवल था। देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए, और आइए, आप आइए, आप आइए। भीड़ में से लड़की को बुलाया गया लव वर्ड पढ़ने के लिए। इसने कहा मेरा भी पर्चा बना दो, और वो बैठ गई। भगाने के लिए टीम मेंबर ने कहा कि दीदी आप लेदर का बेल्ट पहनी हुई है। दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। लेकिन एक सेकंड, जब भोजन होता है तो क्या वो स्टील का ढोलक होता है? वो भी तो लेदर का होता है। आप बुलाओ। मेरी मम्मी को बुलाया गया। मम्मी, मम्मी लेके आओ, दरबार अब तभी चलेगा जब तुम लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके ही आता हूँ। माइक पर बुलाने के बाद इसके माताजी नहीं आते हैं, इसलिए भीड़ में मम्मी को बुलाने के लिए जाता है। जहाँ से चाहे जहाँ से जाओ, लेके आओ, आपका ही बेटा था। कुछ देर के बाद इनकी मम्मी मंच पर आ जाती हैं, लेकिन भीड़ में गए आदमी को आने में देर हो जाता है। आपका ही बेटा। क्या है? वो भी है। उसी बीच उनकी माताजी धीरेन्द्र शास्त्री को बिना माइक को जानकारी दे देती हैं कि उनकी बेटे का शादी हो चुका है और उसकी 6 साल की बेटी भी है। समझदार के लिए इशारा काफिर है। ये सब जानने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को बचने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत जनता को कहते हैं, सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। माताजी को पढ़वा दें। ठीक है, पढ़वा दो। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका। धीरेन्द्र शास्त्री वही सारे बातें कॉन्फिडेंट के साथ बोल देते हैं जो उनके माताजी अभी अभी उनके सामने बिना माइक को बताई थी। आप स्वयं शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। और जनता को लगता है कि वो सारे बातें धीरेन्द्र शास्त्री अपने सीधी से पता की हैं और उन्हें ये बात पहले से मालूम थी, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मुस्लिम लड़की के बारे में ऐसा क्यों बोला। नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो, नहीं। अब आता है मेन ट्विस्ट, जहाँ पर उन सारे बातें को पर्चे पर लिखते हैं जो उनकी माताजी अभी बताई थी, और इसी के साथ लव वर्ड लिख देते हैं। अब ये पर्चा कैमरे में दिखाने के लिए तैयार हैं। यही पर्चा लिखने के तुरंत बाद पर्चा कैमरा में क्यों नहीं दिखाए, और आप देख लो बॉर्डर के बाहर साफ साफ लव वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। अभी रुको, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें से 2 मेन प्रूफ और दिखाते हैं। अब सेकेंड प्रूफ देखो। इस वीडियो का थोड़ा सा कंटेंट्स मैं समझा देता हूँ। अब ये लड़का पहले से लिस्ट बनाकर लाता है जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री से पूछनी है। इसका इंटेंशन बाबा को पकड़वाने का बिल्कुल भी नहीं था, बस ये भूल नहीं जाए इसलिए यह पर्चा बनाकर लाया था। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री से पूछते हैं प्रश्न पूछो, ये कहता है बालाजी को सब पता है। सब बालाजी को सब पता है। और जैसे ही कहता है पर्चा लाया हूँ, पर्चा लाया। धीरेन्द्र शास्त्री का फेस रिएक्शन देखो। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब चलता रहेगा। ये लाइन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के लिए एक मैसेज थी। माइक उठाओ पहले जी। अब वो निकालो,
खोलो उसे। बहुत चालाकी से इस लड़के के जब से पर्चा निकलवाते हैं फिर उंगली फेर कर वही सारी बातें दोहराने लगते हैं। हाँ, बहुत हैरान है, अपने पास से एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। बोलो क्या चाहते हो बालाजी? कर्ज मुक्ति जी और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो। जी जी हमने लिखा बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। नेक्स्ट अब आता है लास्ट प्रूफ। ये वीडियो काफी चर्चा में रहा था, जिसमें एक पत्रकार मोजो स्टोरी यूट्यूब चैनल से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहता है, पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? कहे तुम्हारे हमरा ठेका लो का। और धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज एक्सेप्ट करने के बजाय इसे बुला लेते हैं। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है और तय भी ये दे आजा ओ बेटा आजा, तय ही आया था। यही से 2-3 सवाल पूछते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन जो सबसे करते हैं। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली। यहाँ का कर रहे हैं? और फिर कहते हैं, ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है, आशीर्वाद। है ना शॉकिंग, पत्रकार आने वाला था, ये बात पर्चा में पहले से कैसे लिखी हुई थी और इसके बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने पेन भी नहीं उठाया था। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो काम धीरेन्द्र शास्त्री लास्ट में करते हैं वही काम पहले ही कर लिया, यानी कि पत्रकार के चैलेंज देते ही कर लिया था। लगावर जी सीताराम जपो, तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है। तो उसके बाद पत्रकार को बुलाया गया। आजा ओ बेटा आजा, तय ही आया था। इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है। और टीम मौजोस्क से आएगा, टीम मौजोस्क से आएगा, मौजोस्क से आएगा, पर्चा नहीं देना है। इससे यह साफ साबित होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को बताई गई बातों को ही बताते हैं। यहाँ पर चैनल का नाम है मोजो स्टोरी। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 बार पूछा, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आई, तो इसीलिए मोजो स्टोरी को मोजो को बोल दिया। लेकिन अभी तक चैनल का नाम पर्चे पे नहीं लिखा हुआ है। एक सजेशन देने के बहाने फटाफट चैनल के नाम पर्चे पे लिख देते हैं। तुम्हारे लिए एक सजेशन भी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और नए वीडियो के साथ। और हाँ, इन पखंडियों से बच के रहना।